दोस्तों आयुष क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे जैसा कि कल सभी का पेपर हुआ था हिंदी का, हाई स्कूल का ये पेपर है 801 एससी कोड का। ठीक है, तो बहुत टफ बच्चे बता रहे थे, बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। सबका मतलब है थोड़ा सा उनका ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था ना बाबू, थोड़ा सा टफ कर दिया था। तो बहुत सारे बच्चों ने क्या किया है, कुछ गलत कर दिया है। तो क्या क्या गलत किए हैं, तो अगर आप लोग 9th क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप 10th में जाएंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा बाबू। 10th में आप लोग पहुंच गए ही हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आपके बहुविकल्पी क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देख लीजिए, और जिन लोग 10th में थे वो अपना मिला लेंगे वो कितने नंबर है उन्होंने सही किया है। तो बाकी आपको सभी को पता है कि पेपर में जो आपका समय था 3 घंटे 15 मिनट का था। प्रारंभ के परीक्षार्थियों को पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया गया था। तो ये सब न देखते हुए वो सीधे क्या करते हैं, देख लीजिए। बाकी जिसको देखना निर्देश पढ़ना है तो निर्देश यहाँ पढ़ लूंगा, वो दिखा दे रहे हैं। तो बाकी हम लोग आंसर पे आते हैं। ठीक है ना, तो देखिए थोड़ा सा क्या हार्ड है और क्या क्वेश्चन है और कितने बच्चों ने सही किया क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन था पहला, रक्षाबंधन नाटक के नाटककार हैं। तो हमें लग रहा है ये तो विद्या में ना अवतार में दिया ही नहीं होगा। ठीक है ना, तो बच्चों ने सुना होगा कुछ और कुछ क्या होगा, इधर उधर से क्वेश्चंस मतलब सुने होंगे। ये तो हमें लग रहा है सबका गलत ही होगा, कुछ बच्चों का ही सही होगा, क्योंकि ऐसा आपका विद्या में ना दिया है ना अवतार में दिया है। तो बच्चे करेंगे कहाँ से, न किताब में दिया है, तो बच्चे लोग फंस गए होंगे। तो इसका राइट आंसर जो आपका हो जाएगा हरिकृष्ण प्रेमी है। रक्षाबंधन नाटक के जो नाटककार हैं हरिकृष्ण प्रेमी है। दूसरा क्वेश्चन था आपका, रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। अब देखिएगा रामधारी सिंह दिनकर तो है आपके अध्याय में, ये तो ठीक ठाक था, ये बच्चों ने सभी किया होगा, इसका आंसर सबका सही होगा लगभग। संस्कृत के जो 4 अध्याय हैं वो रामधारी सिंह दिनकर का है। उसके बाद राग दरबारी रचना के उपन्यासकार, अब बहुत सारे बच्चे इसमें फंस गए होंगे क्योंकि ये भी नए क्वेश्चन आपके हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर आपका था वो श्री लाल लाल शुक्ल थे, श्री लाल शुक्ल थे। चौथा जो आपका क्वेश्चन है, शुक्ल युग के अन्य नाम कौन से हैं। अब देखिएगा बहुत सारे बच्चे ने बताया शुक्ल युग का सर क्षयवाद युग, तो बहुत सारे बच्चों ने क्षयवाद युग माना। अरे भैया प्रसाद युग इसी को भी कहते हैं, इसी को प्रेमचंद्र भी युग कहते हैं, इसी को क्षयवाद भी युग कहते हैं। तो इनमें से सभी दिया था, इनमें से सभी क्या होगा, ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, मिला लो कितने। और जिन्हें लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि नेक्स्ट आपके इस जो हिंदी है ना, हिंदी के सातों सेट में क्या करूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा आपको। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुंच जाए। ओके, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, वो भी लोग अपना मिला ले कितना सही है। विष्णु प्रभाकर किस युग के कहानीकार है। तो देखिएगा विष्णु प्रभाकर जो है आधुनिक काल के हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपके आधुनिक काल कहीं दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा भाव विलास के रचनाकार, बच्चे ने सारे के सारे गलत किया होगा, क्योंकि नए नए क्वेश्चन बोर्ड पेपर में बच्चे ने इतने तैयारी किया। यही होता हो, दिन रात मेहनत किया जाए, अब मेहनत करके पढ़कर रात रात जग कर पढ़ कर जाए, बोर्ड पेपर में आपके जब क्वेश्चन नहीं मिलते हैं तो बड़ी ज़्यादा तकलीफ होती है, अफसोस होती है। अपने आप को मतलब ठीक रहता, गिल्टी फील महसूस होता है कि मैं पढ़ कर इतना गया, कुछ नहीं पेपर में आया। तो भाव विलास के जो रचनाकार हैं आपके हैं वो देव हैं। नेक्स्ट 7वां क्वेश्चन था आपका, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता क्या है। तो रूढ़ियों के प्रति विद्रोह है। ठीक है, रूढ़ियों के प्रति विद्रोह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन था 8 नंबर, काव्य की प्रवृत्ति एवं रचना शैली के आधार पर रीतिकाल की कितने धाराएं स्वीकृत की गई, तो वो 3 धाराएं स्वीकृत की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जौहर काव्य के रचनाकार हैं। तो देखिएगा जो जौहर है काव्य के जो रचनाकार हैं वो श्याम नारायण पांडे हैं। कौन है, श्याम नारायण पांडे हैं। इतने नए क्वेश्चन से मिलने हैं आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वो तो सही है आपका। ठीक है ना, चिदम्बरा के रचनाकार हैं। तो चिदम्बरा के जो रचनाकार हैं वो सुमित्रा नंदन पंत है, सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है, अब कह रहे पुण्य पुण्य मुनि, अब देखो पुण्य पुण्य मन मतलब हंसने से ही बात हो रही है। तो यहाँ पर पूछ रहा था कौन सा रस है, तो इसमें जो आपका रस है वो हास्य रस है। ठीक है भाई, अभी तक जिन्होंने चैनल पे पहली बार आया है ना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई पैसा नहीं देता है यार। ठीक है ना, कर लो, आपके लिए फायदा है, क्योंकि नेक्स्ट जो 9th वाले वो तो कर ही ले एकदम। ठीक है ना, क्योंकि आपको पेपर देना पता है ना किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे देखो, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट में आपको मंथ बताया जाएगा। ठीक है ना, मतलब नेक्स्ट जब पेपर आपका होगा तो बताया जाएगा इसी टाइप के क्वेश्चन, और आपके इसी तरह का पेपर बताकर पूरा आपके 20 में 20 में क्या करूंगा, सही करा दूंगा। ठीक है, तो कर लो। उसके बाद आपका है 12 नंबर क्वेश्चन,
आहुति सी, देखिएगा जिसमें सात से सी आता है ना, जान लो बच्चों, 9th वाले जितने लोग हैं या 10th वाले या कोई भी क्लास का वीडियो देख रहा, जिसमें सात से सी आता है ना, उसमें उपमा अलंकार होता है। क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार से हो जाएगा, ठीक है। उसमें कह रहा, मतलब पूछ रहा कौन सा अलंकार है पंक्ति में, तो उपमा। उसके बाद पूछ रहा है दोहा छंद का ठीक उल्टा कौन सा होता है छंद, ठीक है ना, तो कौन सा होता है भैया? सोठा होता है। कौन सा होता है? सोठा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, मिला लीजिए कितना सही है, और स्कोर आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग कितना स्कोर आप लोगों ने किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुरूप शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो क्या है? वो अनु है। क्या है? अनु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम कृष्ण प्रेमी, राम और कृष्ण, राम और कृष्ण जिसमें आता हो द्वंद्व समास होता है, क्योंकि द्वंद्व और द्विगु ही आपको दो ही समास पढ़ना है, एक द्वंद्व समास पढ़ना, अब आपको एक द्विगु पढ़ना, ठीक है। उसके बाद कह रहा वायु, समीर, बयार पर्याय है। पर्याय का मतलब पर्यायवाची है। किसके पर्यायवाची है? सूर्य के, तारों के, हवा के, बादल के। आपको बाकी ऑप्शन देखना नहीं है, ठीक है ना। तो हम लोग जानेंगे हवा के, ये किसके पर्यायवाची है? सभी हवा के पर्यायवाची है। अब इसमें कह रहा है तस्में शब्द में विभक्ति एवं वचन होता है, ठीक है ना। तो बच्चों ने बहुत, सभी लोग क्या हुआ, पटका याद किए होंगे आप, उसके बाद हंस का रूप याद किए होंगे, तो ये सिर्फ सभी लोग क्या होंगे? फंस गए होंगे। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा चतुर्थी विभक्ति एक वचन। क्या होगा? चतुर्थी विभक्ति एक वचन। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन था, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, संदेहपूर्ण कथन को कहते हैं, तो जो आपका होता है संदेहात्मक वाक्य होता है, इसको हम लोग कहते हैं संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। उसके बाद हमारा 19 नंबर जो क्वेश्चन था, 19 नंबर जो क्वेश्चन था, कह रहा था कि मैं पत्र लिखूंगा, मैं पत्र लिखूंगा, जो वाक्य का जो था इसमें, उसमें कर्मवाच्य में क्या करना था? परिवर्तित करना था। किसमें परिवर्तित करना था? कर्मवाच्य में परिवर्तित करना था। तो इसका जो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा, तो इसमें जब कर्मवाच्य में परिवर्तन करेंगे तो मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा, होगा क्या होगा? मेरे द्वारा पत्र लिखा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या था हमारा? सही था। उसके बाद जो हमारा 20 नंबर क्वेश्चन था, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। तो स्थानवाचक मतलब, स्थान का मतलब जिसमें कोई चीज इसमें दिया हो, स्थान किसी का नाम हो, जैसे हमने कह दिया, तो इसमें जो आपका हो जाएगा राइट आंसर, जो स्थानवाचक क्रिया जो विशेषण होगा वो आपका हो जाएगा आसपास। क्या हो जाएगा? आसपास। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो टोटल आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गए। यहाँ से आपका वर्णात्मक प्रश्न दिया था, इसको भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर कह रहा है, मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। तो देखिएगा ये जो चैप्टर आपका है चांद, चैप्टर का जो नाम है पानी में चंदा, पानी में, पानी में चांद और चांद पे, चांद पर आदमी। इसके जो लेखक आपके हैं, लेखक जो आपके हैं जय जयप्रकाश, जयप्रकाश भारती है, जयप्रकाश भारती है। अब यहाँ पर आपका क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो इसके पाठ का नाम आप लोग क्या लिख देंगे? पाठ का नाम जो आपका होगा पानी में चांद और चांद पर आदमी हो जाएगा, और जो इसके लेखक हो जाएंगे जयप्रकाश क्या हो जाएंगे? भारती हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या रहा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा में जितना खींचा रहेगा ना, ये रेखा में जितना क्या होगा आपका खींचा रहेगा, उसी की आपको क्या करना है? व्याख्या कर देना है, ठीक है ना। बस उससे अलावा कुछ नहीं आपको करना है। उसके बाद कह रहा है यहाँ पर प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था? जो प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो इसमें जब आप लोग पढ़ेंगे तो आसानी पूर्वक से आपको मिल जाएगा और सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अथवा करके दिया था, इसको भी तो आप लोग कर सकते थे, तो ये भी तो नॉर्मल ही था आपका। हिंदी में प्रगतिशील साहित्य का निर्माण हो रहा है, उसके निर्माता ये समझ रहे हैं कि, अब इसको जब आप लोग पढ़ लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि ये कौन सा चैप्टर का है, ठीक है। जब आप लोग चैप्टर पढ़े रहेंगे तो इसका आपका जो है चैप्टर जो है आपका, यहाँ से हम बता देते हैं। तो इसमें भी कह रहा है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का जो नाम है इसमें, जो पाठ का जो नाम है, ठीक है ना, क्या लिखूं, क्या लिखूं, क्या लिखूं, ठीक है, क्या लिखूं, ठीक है ना। और इसके जो लेखक है, इसके जो लेखक हैं पद्म लाल पूनालाल बख्शी हैं, ठीक है ना, पद्म लाल पूनालाल बख्शी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं,
उसके बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या क्या है। तो रेखा में यहाँ पर हम लोग खींच सकते हैं, जितना आपका यहाँ पर दिया रहेगा उसकी हम लोग क्या कर सकते हैं, व्याख्या कर सकते हैं। उसके बाद क्या है, दूर के ढोल सुहावन होते हैं कि तात्पर्य स्पष्ट है। इसमें जब पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आपको क्या होगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन आपका स्टार्ट था, क्या रहता, निम्नलिखित पद्यांशों पर आधारित दिए गए प्रश्नों को क्या करिए, उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर पहला इस नॉर्मल से दे दिया था, चरण कमल बंदो हरिरा, जाकी कृपा पंग गिरिलंघे, अंधे को सब कुछ दर्शा, बहिरे सुने कुंग पुनि बोले, अतंक चले श्री सत्यधराय, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंद होती पाए। तो ये जो चैप्टर आपका है, ध्यान से देखिएगा, सूरदास जी का है। किसकी है, सूरदास जी का ये चैप्टर है। ठीक है ना, इनका जो पाठ का नाम है, पाठ का जो नाम है वो पद है, पाठ का जो नाम है वह पद है। ठीक है, ओके। तो उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखने के लिए कह रहा है, तो संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पद खंड द्वारा संकलित, ठीक है ना, पद खंड द्वारा संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है, और इसके जो कवि हैं सूरदास जी हैं। बस हो गया आपका। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या करें। रेखा में क्या, अगर कवि मतलब सूरदास जी कहते हैं कि अगर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा हो जाती है तो जो क्या होते हैं, जो अपाहिज होते हैं, जो लंगड़े होते हैं, वो भी गिरि पर्वत को क्या करते हैं, पर्वत को पार कर जाते हैं। तो इस प्रकार से आपका अर्थ है, उसको आप लोग लिख लेंगे। उसके बाद क्या, बार बार बंद होती पाए पक्ति में अलंकार है, तो बार बार बंद होती पाए, ठीक है ना, तो इसमें आपका उपमा अलंकार है। ओके, कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अथवा करके कह रहा, अगर धीरे चलो, तो ये देख लीजिए किस चैप्टर का है, तो ये भी आपको कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर बाकी है, एक ही कोई करना है। उसके बाद आपका वाराणसी चैप्टर का है, तो ये देख लीजिएगा, वाराणसी चैप्टर का था, ठीक है ना, संस्कृत का। और ये अलचंद्रपुर राजा वाला है, तो इसको कर ले, नीर क्षीर विवेक हंसावन, ये भी आप लोग का हो गया होगा। ठीक है, या तो अथवा इसको आपको करना था, इसको आप लोग कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद आपका क्या दिया गया था, ध्यान से देखिएगा। उसके बाद अपने पठित खंड का किसी एक जिस प्रदेश, जिस आप जिले से हैं वो आप देख लीजिए, अपने अपने जिलों को करना। अगर आप गोरखपुर जिले से हैं तो आपको मातृभूमि खंड का आप करना, ये तो फिक्स होता है आपका। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग ये चीजें। और उसके बाद क्या रहा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख, पद्मलाल पूर्णालाल बख्शी, रामधारी सिंह का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, किसी एक का आपको लिखना था। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चे ने क्या किया था, सूरदास तुलसीदास क्या किया, याद करके गए थे, बच्चों ने क्या किया, मिस्टेक कर दिया, नहीं लिखा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आपका है, निम्नलिखित कवियों में से किस एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करना। मैत्री शरणगुप्त, रसखान, महादेवी होना, अशोक वाजपेयी, किसी एक का लिखना है। उसके बाद अपनी पाठ्यपुस्तक में से कोई एक श्लोक लिखना जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तेरा वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने व अपने चचेरे भाई को बधाई देने हेतु प्रार्थना पत्र, या अपनी गली मोहल्ले नालियों को सूचित सफाई के लिए नगर निगम को एक पत्र लिखना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से आपको कोई एक संस्कृत में दो का उत्तर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका हो गया होगा। उसके बाद यहाँ से आपका निबंध था, किसी एक विषय पर निबंध, किसी यात्रा का वर्णन, नई शिक्षा नीति, इंटरनेट, आत्मनिर्भरता और पुस्तकालय से लाभ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन थे। पुनः मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो।